हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आप देख रहे हैं स्पेशल सीरीज सोनार बंगला। दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप तो एक हिंदुस्तानी हो, आप बांग्लादेश के बारे में क्यों बात करते हो। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था तब हमने सोचा था कि सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कवरेज आपको देंगे, फिर वो चाहे अफगानिस्तान हो या नेपाल, पाकिस्तान हो या श्रीलंका। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर पाए। हम हिंदुस्तान और बांग्लादेश इन दो कंट्रीज़ पर ही रुक गए। कोई नहीं, अगर फ्यूचर में हमें मौका मिला तो इन सभी कंट्रीज़ के बारे में भी हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक होने वाली है बांग्लादेश हाई स्पीड रेलवे। जी हाँ, बांग्लादेश में हाई स्पीड रेलवे आने वाली है। पिछले कुछ सालों से इस पे बात चल रही थी। फिर मई 2018 में बांग्लादेश रेलवे ने एक एग्रीमेंट साइन किया फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। ये एग्रीमेंट मजूमदार एंटरप्राइजेस और चाइना रेलवे डिज़ाइन कॉरपोरेशन के साथ किया गया। 105 करोड़ टका का इस पर खर्च आया फिजिबल स्टडी के लिए, और लास्ट ईयर इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई और ये स्टडी कंप्लीट हो गई। दोस्तों, जो हाई स्पीड रेलवे बनने जा रही है वो बांग्लादेश के कैपिटल ढाका से बांग्लादेश की पोर्ट सिटी चिटागोंग तक होगी, जिसकी लेंथ 230 किलोमीटर एस्टिमेट की गई है, जिसमें टोटल 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। और जो टोटल लैंड रिक्वायर्ड है वो 668 हेक्टर्स है, जबकि बनाने का कॉस्ट $6 बिलियन एस्टिमेट किया गया है। दोस्तों, जो ट्रेन ट्रैवल करेंगी उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक होगी और 50,000 पैसेंजर्स डेली ट्रैवल कर पाएंगे, जबकि जो ट्रैवल ड्यूरेशन है वो 6 आवर्स से कम होकर 1 आवर हो जाएगा। और अभी इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस ये है कि डिटेल डिज़ाइन पे काम किया जा रहा है, जिसका 70% प्रोग्रेस हो चुका है जनवरी 2020 तक। फिर दोस्तों, कोरोना वायरस आ गया, जिसके वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। अभी एस्टिमेशन ऐसा है कि सितंबर या दिसंबर 2020 तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। उसी के बाद ग्राउंड पे इस प्रोजेक्ट पे काम चालू हो सकता है। और आपको यहाँ पे बता दूं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट सीरियसली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और 2020 के एंड तक या 2021 तक ये प्रोजेक्ट शायद चालू हो जाए और 2025 तक शायद बांग्लादेश में हाई स्पीड रेल भी आ जाए। लेकिन अपोजिशन और बहुत से एक्सपर्ट्स उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बांग्लादेश को बहुत से इश्यूज फेस करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहला इशू आएगा लैंड एक्विजिशन। दोस्तों, बांग्लादेश वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो लैंड एक्विजिशन एक मेजर चैलेंज यहाँ पे होगा। दूसरा रीजन आएगा लैक ऑफ एक्सपर्टीज। बहुत लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं बांग्लादेश को कि आप अपनी बांग्लादेश रेलवे नहीं संभाल पाए, आप हाई स्पीड रेलवे कैसे संभालोगे। और ये बात भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि लास्ट 2 डेकेड्स में डजन्स ऑफ रेलवे स्टेशन क्लोज कर दिए गए और जो रेलवे स्टाफ है वो उतना स्किल्ड नहीं है, और दूसरे बहुत से इश्यूज है बांग्लादेश की रेलवे में। लेकिन ये बात भी सही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है। $450 मिलियन बांग्लादेश ने इन्वेस्ट किया रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए, जिसमें से $360 मिलियन चाइना से लोन लिया गया है। और इससे 40 न्यू लोकोमोटिव्स लिए गए, 125 लगेज वैन्स लिए गए और दूसरे जो है आइटम्स परचेज किए गए। अभी गवर्नमेंट रेलवे ट्रैक्स को और ब्रिजेस को मॉडर्नाइज करना चाहती है और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को भी इंट्रोड्यूस करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई खास काम नहीं हुआ है। और इसके अलावा एक और बात की जाती है इसके कॉस्ट की, क्योंकि हाई स्पीड रेलवे को बनाने का बहुत खर्च लग रहा है, तो क्या ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों, बात यह है कि इंडिया में हाई स्पीड रेल बन रही है या बांग्लादेश में। लोग अक्सर ये क्रिटिसाइज करते हैं कि आप अपनी रेलवे को संभालिए, आप हाई स्पीड रेलवे क्यों कर रहे हैं, अभी आप डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन ये बात भी सही है कि चाइना ने भी इसी स्टेज में हाई स्पीड रेलवे का काम चालू किया था। और एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, जिसने 2018 में हाई स्पीड रेलवे का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इस कंट्री की जीडीपी $100 बिलियन के पास है और उसमें इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया। और उसी के साथ लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये कहती है कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुआ है और उससे रेवेन्यूज भी आ रहे हैं। और रही बात बांग्लादेश की, तो 2021 में अगर इस पे काम चालू हुआ तो 2025 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है और उसी के बाद पता चलेगा कि कितना फाइनेंशियली सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, एक और बात बता दो, अगर गवर्नमेंट सीरियसली इस प्रोजेक्ट पे काम करती है तो इसको फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी बनाया जा सकता है। खैर, अब वो कितना सीरियसली काम किया जाएगा, कितना कंप्लीट होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।